नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, संत कबीरदास जी के दोहे और उनके अर्थ इस वीडियो के माध्यम से आज हम सब तक पहुंचाएंगे। अब संत कबीरदास जी कौन थे वो पहले जानते। संत कबीरदास जी भारत के एक महान कवियों में से एक थे और उन्होंने अपने दोहों के द्वारा में समाज सुधारना भी लाई है। वो एक महान समाज सुधारक भी कहलाए। संत कबीरदास जी अपने दोहों के द्वारा जन जागृति करते थे। दोहों में वो बहुत सरल माध्यम से कम शब्दों में काफी गहरा अर्थ लोगों तक पहुंचाते थे। वो अपने दोहे और कविताएं पेश करते थे और उनके जरिए लोगों में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। अब दोस्तों, अपनी जो मेन वीडियो है जहां पर हम देखेंगे कि कौन से दोहे जो है संत कबीरदास जी ने हमारे लिए लिख के रखे हैं और उनके अर्थ क्या है। और दोस्तों, ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अर्थ है, मैं अर्थ के साथ आपको उदाहरण भी बताऊंगा, कहानियां भी उसके जरिए, ताकि वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए। छोटी छोटी लाइनें हैं लेकिन उसके जो अर्थ है वो बहुत गहरे हैं। सो ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक देखिएगा वीडियो, ताकि आपको समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये जो संत कबीरदास जी ने हमारे लिए जो दोहे लिख के रखे, जो कि काफी सारे मीनिंगफुल, काफी सारे अर्थपूर्ण है, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेली ज्ञान चैनल है आपके लिए एजुकेशनल, टेक्निकल, स्पिरिचुअल, जनरल काफी सारा नॉलेज जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके लिए रखा है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि काफी सारे प्लेलिस्ट बना के रखी है, अलग अलग करके रखी है, जिसके अंदर आपको सिलेबस, जो स्टूडेंट्स अगर आप होंगे तो आपके लिए सिलेबस भी है बीकॉम कॉलेज का, एक्सेल एंड पावर पॉइंट का भी नॉलेज आपके लिए रखा है, कुछ टेक्निकल नॉलेज है, स्पिरिचुअल है, और कुछ स्टोरीज भी आपके लिए यहाँ पर रखी है। सो दोस्तों, इस वीडियो के बाद बाकी सारे वीडियोस भी देखना ना भूलिए। स्टार्ट करते हम कबीरदास जी के दोहे और उनके अर्थ के साथ। जी के दोहे, पहला दोहा कबीरदास जी ने हमारे लिए रखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्या कहना चाहते हैं संत कबीर इस दोहे के माध्यम से कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब कोई भी चीज जो है वो कल अगर करनी है तो उसको आज ही करो, अगर आज करनी है तो उसको अभी करो। मतलब हर एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम आज का काम अगर कल पे करेंगे या फिर उसके बाद करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, इस तरह से कोई भी काम है अगर उसमें देरी हो गई तो वहां पर हमारा नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज का कोई एक समय होता है, उस समय के अंदर हम वो चीज कर देंगे तो ये उसकी महत्ता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, आप अगर विद्यार्थी हो, परीक्षा में अगर आपको समय दिया है, इस समय के बाद अगर पहुंचे तो आप क्या माने जाओगे, आप उस एग्जाम में, उस परीक्षा में फेल माने जाओगे। समय के पहले अगर जाकर हमने वो परीक्षा दे दी और उसमें अच्छे गुण प्राप्त कर लिए तो हमारी वाह वाह होगी। या फिर अगर आप दफ्तर में जाते हो, दफ्तर में अगर रोज अगर आप देरी से पहुंचते हो तो क्या होगा, आपको जो आपके बॉस है वो चिल्लाएंगे, डांटेंगे। अगर कोई काम आपको दिया गया है वो अगर आप समय पे नहीं कर सकते हो तो उस नौकरी से आपको निकाल दिया जाता है। सो इस तरह से समय की बहुत 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 अहमियत है। आगे क्या लिखा है, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सो अगर वो चीज अगर अभी करनी है तो अभी करनी है, अगर बाद में करेंगे, ऐसा अगर बोलेंगे तो अभी और बाद में, इसके इस समय के बीच में अगर कुछ हुआ और वो काम हमारा नहीं हो पाया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगला दोहा जो है वो क्या कहता है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दोस्तों, संत कबीर जी इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ काफी ऊंचा होता है और उसके जो फल है वो भी काफी दूर लगते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि अगर वो पेड़ बहुत ऊंचा भी हो गया तो उसका क्या फायदा, अगर उसके फल काफी ऊपर लगते हैं और वो छाया भी नहीं दे पाता क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो जो रास्ते पे चलता हुआ इंसान है, उसको बीच में खजूर का पेड़ दिख गया, उसको भूख लगी है लेकिन वो फल जो है तोड़ नहीं सकता। उसको अगर छाया की जरूरत है तो वो छाया प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि वो पेड़ बहुत ऊंचा है, उसकी छाया नहीं मिल सकती।
इस दोहे के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास अगर काफी सारी धन संपत्ति इकट्ठा हो गई है, हमारे पास काफी हम काफी सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन हम किसी के काम नहीं आते। अगर हम किसी का काम आते तो वो हमारे पास जो कुछ है वो मायने रखता है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम किसी और के मदद के लिए वो नहीं कर पाते, हमारे पास काफी सारे पैसे है लेकिन हम किसी की मदद नहीं कर सकते, तो वो व्यर्थ है। अगर हमने काफी सफलता हासिल कर ली है जिंदगी में और उस सफलता का हम कहीं उपयोग नहीं कर रहे, तो वो सफलता भी कुछ काम की नहीं है। इस तरह से कबीरदास जी ने इन 2 लाइनों में बहुत अच्छी तरह से हमें समझाने का प्रयास किया है। अगला जो दोहा है वो क्या कहता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी वाणी, वाणी मतलब जो कि हम बोल हमारे निकलते हैं, हमारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं उसको हम वाणी बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल है। तो इस तरह के हमारे बोल होने चाहिए कि जिस तरह से किसी के भी मन को ना पहुंचे। अगर हम कोई भी बात करते हैं, वो सामने वाला उसके ऊपर गुस्सा होता है, मतलब वो गर्म हो जाता है, मतलब उसका दिमाग गर्म हो जाता है और फिर वो गुस्से में हमें कुछ और बातें बोलेगा और फिर हम उसको कुछ और बातें। इस तरह से जो झगड़ा है, इस तरह से ये वाद विवाद है वो बढ़ता जाता है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मतलब इस तरह की आपकी वाणी होनी चाहिए कि आपके दिल को भी ठंडक पहुंचे और दूसरे के दिल को भी ठंडक पहुंचे। कोई भी बात हो गई, अगर हम रास्ते पे चलते ही हैं, रास्ते पे चलते चलते लग जाता है और कोई भी उसमें से एक सॉरी बोल देता है, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। वही जो परिस्थिति है दूसरी तरफ हम देखे जाए तो किसी का भी धक्का लगाओ लेकिन दोनों भी लड़ पड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तो वहां पर बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। वाणी इतनी मीठी होनी चाहिए कि मन का जो आप है वो खो जाएगा। इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोली है, मतलब एक वाणी होती है वो मधुरता मिठास हो, उसमें शीतल हो, जो हमारे मन को भी शीतलता पहुंचाए और दूसरे के मन को भी शीतलता पहुंचाए। अगला दोहा संत कबीरदास जी के दोहे में अगला दोहा क्या कहता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बहुत बहुत गहरा अर्थ है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर बहुत बड़ी अहमियत दी है गुरु को। हमें जिंदगी में जो ज्ञान देते हैं वो हमारे गुरु कहलाते हैं, चाहे वो हमारे संस्कार देने वाले माता पिता है, हमें पढ़ाई का ज्ञान देने वाले हमारे अध्यापक है, टीचर्स है, या हमें भगवान की पहचान कराने वाले हमारे सदगुरु है। दोस्तों, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये जो लाइनें हैं, संत कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? अगर गुरु गोविंद, गुरु मतलब यहाँ पर सदगुरु को कहा गया और गोविंद मतलब भगवान। अगर गुरु और गोविंद दोनों को हमने साथ में रखा, भगवान और गुरु को हमने साथ में रखा, सबसे पहले वंदन किसको करेंगे? गुरु को करेंगे। क्यों संत कबीरदास जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि पहला वंदन जो है वो गुरु को करना चाहिए? लेकिन गुरु को अहमियत इसलिए यहाँ पर ज्यादा दी है क्योंकि भगवान की जो पहचान कराई है वो गुरु के जरिए हुई है। भगवान की पहचान कराने वाले गुरु होते हैं। और कोई भी चीज होती है, जैसे कि हमें सफलता मिलती है, कोई भी सफलता है जिंदगी में, हमें काफी सारी सफलता मिलती है, तो सफलता में हमें मदद करने वाले जो होते हैं उनको हम पहला प्रणाम करते हैं। अगर हमारे टीचर्स, हमारे गुरु है, उन्होंने अगर हमारी सफलता के लिए हमें मार्गदर्शन किया है तो वो हमारे लिए पहले माननीय स्थान है, क्योंकि हमें सफलता एक हासिल करने वाली चीज है। हमें सफलता मिली है, सफलता जो है हमने ज्ञान प्राप्त करके वो सफलता हासिल कर ली है। जो हमें वो सफलता की ओर लेके जाता है उसको हम वंदन करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर संत कबीरदास जी ने कहा है कि भगवान की पहचान कराने के लिए जिसने हमारी हेल्प की है, जिसने हमारी मदद की है, वो हमारे गुरु, उनको पहला वंदन जाता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। बहुत ही बढ़िया अर्थ है इसका। निंदक मतलब क्या, पहले वो जानते हैं। निंदक मतलब क्या है? निंदक मतलब निंदा करने वाला। निंदा करने वाला मतलब हमारी बुराई करने वाला, हम पर जो टीका करता है, हमारी गलतियों को बार बार वो परखता है और हमें बताता है कि ये गलत है, वो गलत है। निंदा करने वाला मतलब निंदक, अपनी बुराइयां निकालने वाला इंसान, उससे निंदक कहा गया है।
और वो हमारा पड़ोसी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्यों? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, वो अपने आंगन में अपने कुटी में उसको रखना जरूरी है, जिस तरह से एक आईना होता है, ठीक है। अगर हमारे चेहरे के ऊपर कोई धब्बा है तो वो आईना हमें दिखाता है। हमारे चेहरे पर धब्बा है तो हम आईने को नहीं फोड़ते, हम अपने चेहरे के धब्बे को साफ करते हैं। इसीलिए जो निंदक होता है वो हमारी निंदा करता है, हमें हमारी गलतियां बताता है और उस गलतियों को सुधारना हमारा काम होता है। हमें खुद की गलतियां नहीं दिखती, किसी भी इंसान को खुद की गलतियां कभी नहीं दिखती। सामने वाले इंसान अगर बोलेगा, लेकिन इंसान को क्या है, गुस्सा आ जाता है कि ये हमारी निंदा कर रहा है, ये हमारे गलतियां निकल रहा है, ये इसके ऊपर हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा ना करते हुए हमें क्या करना है, हमारी गलतियों को हमें सुधारना है। इसीलिए जो अगली लाइन बताइए संत कबीरदास जी ने, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोए। पानी और साबुन के बिना हमारा मन जो है वो निर्मल हो जाता है इसके जरिए, अगर हम अपनी गलतियों को साफ कर दे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि निंदक से घर हंसावे शेजारी। कबीरदास जी अपने अगले दोहे में क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। जैसे कि हमने पिछला अभी जो दोहा पढ़ा उसी के अंदर हमें ये लिखा है कि अपनी गलतियां हमें नहीं दिखती। उसी तरह से हम ये इस दोहे में ये समझ में आ रहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, मैं अगर कोई इंसान बुरा है क्या, वो अगर मैं देख रहा हूं आसपास अपने पड़ोस में मोहल्ले में, तो सब जो है बुरा है ऐसा हमें दिखता है। ओके, अगर मैं बुरा देखने चला तो हमें सब बुरे मिल जाते हैं, लेकिन संत कबीरदास जी ये बोल रहे हैं कि वो अगर किसी बुरे इंसान को ढूंढने निकल रहे तो उन्हें बुरा कोई नहीं मिला। मैं अगर खुद के मन में अगर झांक रहा हूं तो मैं ही सबसे ज्यादा बुरा हूं। हम बुरे हैं इसलिए हम बुरे लोगों को ढूंढने जा रहे हैं। तो संत कबीरदास जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा बुरे होते हैं। अगर हमें सब इंसान बुरे दिखते हैं तो हम सबसे ज्यादा बुरे हैं। अगर हमें सबने अच्छाई दिखती है, ये इंसान अच्छा है, वो इंसान अच्छा है, सारे इंसान अच्छे हैं, सब में कुछ ना कुछ हमें अच्छाई दिखती है, तो हम ही अच्छे इंसान हैं। अगर हम बुराई देखने जा रहे हैं तो हमसे बुरा दूसरा कोई नहीं होता। तो इस तरह से संत कबीरदास जी ने बहुत ही सरलता से यहाँ पर हमें ये चीज समझाई है। संत कबीरदास जी के अगले दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दोस्तों यहाँ पर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, जो जितने भी पोथी है, जितने भी पुस्तकें हैं, जितने भी ग्रंथ है, सारे ही अगर जिसने पढ़ लिए है, उससे भी ज्यादा जो पढ़ा लिखा है वो कौन होता है, जिसने प्रेम पढ़ लिया है। जिंदगी में जितनी भी किताबें पढ़ ली है, जितने भी पूरी दुनिया में जितनी किताबें सारी पढ़ ली है, गूगल से भी ज्यादा वो बेहतरीन इंसान अगर बन गया तो भी वो पंडित नहीं बन सकता अगर उसने प्रेम का शब्द नहीं पढ़ा है। अगर वो इंसान प्रेम जानता है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पर संत कबीरदास जी को ये लिखना पड़ा कि जो प्रेम नाम का जो ढाई अक्षर होते हैं वो अगर किसी ने पढ़ लिया मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेम, मैंने पढ़ लिया प्रेम तो मैं पंडित हो गया, नहीं। प्रेम पढ़ना, यहाँ पर संत कबीरदास जी ये कहते हैं कि उस प्रेम को जानना, उस प्रेम का अर्थ जानना और उस प्रेम को अपनी जिंदगी में लाना, इसको बोलते हैं प्रेम को पढ़ना। सो उस जिसने ये प्रेम अपने जीवन में लाया है वो सबसे बड़ा पंडित है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। पंडित को यहाँ पर क्या बोला है, ज्ञानी। जो ज्ञानी इंसान होता है उसको हम बोले, यहाँ पर संत कबीर जी ने बोला है पंडित। पंडित यानी यहाँ पर इस कविता में उसका अर्थ क्या है, पंडित मतलब ज्ञानी इंसान, जिसने प्रेम जो अपने जिंदगी में लाया वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो इस तरह से संत कबीरदास जी ने यहाँ पर इस दोहे में बहुत अच्छी तरह समझा है। अगला जो है संत कबीरदास जी का दोहा, उसमें क्या बोला है उन्होंने, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोय, सुख में सिमरन जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को है। तो यहाँ पर सुमिरन मतलब क्या होता है, प्रे करना। प्रे मतलब हम मन ही मन भगवान को याद करते हैं, उसको हम बोलते हैं सुमिरन। संत कबीरदास जी ने यहाँ पर सुमिरन किसको कहा है, जिस
जो ये जो प्रोसेस है, मतलब भगवान को अपने मन में याद करने वाली जो भी प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुमिरन। मतलब कोई भी अगर मुश्किल आई है तो हम भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, मेरी ये मुश्किल को हटा दो, जल्द से जल्द हटा दो, मैं बहुत पीड़ित हो चुका हूँ। दुख में सिमरन सब करें, मतलब कोई भी अगर हमारे पास दुख आता है तो हम तुरंत ही ये जो शब्द है वो अपने मन ही मन बोल देते हैं कि भगवान मेरा भला कर दो, इस मुसीबत से मुझे निकाल दो। लेकिन संत कबीरदास जी ये कहते हैं, सुख में सिमरन करे। अगर कोई भी इंसान अगर सुख में सिमरन करेगा तो दुख उसको नहीं हो पाएगा। भगवान होता क्यों है? हमारी मुश्किलों को हल करने के लिए। हमारे जो भी लाइफ है, हमारा जो भी जीवन है, अपनी मुश्किलों को निकालने वाला एक ही होता है, जो कि ये भगवान। तो हमें सुख में अगर हम सिमरन करें, लेकिन अगर हम सुख में सिमरन करेंगे, मतलब हमारे पास ऑलरेडी सुख है, मैं अभी सुखी हूं, मेरे पास फिलहाल कोई भी दुख नहीं है, फिर भी मैं अगर भगवान को याद कर रहा हूँ, भगवान का शुक्र कर रहा हूँ, हे भगवान, तूने ये जो मेरी जिंदगी में सुख लाया है वो भी तेरी कृपा है, शुक्रिया तेरा कि तूने मुझे इतना सुख दिया है। सुखों में हम कभी भगवान को याद नहीं करते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम सुख में भी भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमेशा अपने साथ रहे, हम पर ज्यादा दुख आने नहीं देगा। तो यही संत कबीरदास जी दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अगर हम उठते बैठते, अगर सुबह हो गई है और हमारी नींद खुली है, तो हम शुक्र मनाए कि ये दिन आज मुझे देखने के लिए मिला है, भगवान शुक्रिया तेरा। अगर हमारे हाथ में अगर निवाला है और हम पेट में डाल रहे हैं तो शुक्रिया करें कि ये भगवान शुक्रिया तेरा कि हमें निवाला खाने मिल रहा है। अगर हम सो रहे हैं तो सोते वक्त भी अगर हम उसका शुक्रिया करें कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, कल का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा तेरी कृपा से, हे भगवान शुक्रिया। तो इस तरह से संत कबीरदास जी ने बहुत अच्छी तरह से सरलता से हमें इतनी बड़ी जो सिखलाई यहाँ पर दी रखी है। अगले दोहे में संत कबीरदास जी कह रहे, जिन खोज तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर पानी में हम कूदेंगे तो हमें तैरना आ सकता है, अगर गहरे पानी में और जाएंगे तो हमें खजाना अगर पाना है तो गहरे पानी में जाना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर हमें सीखनी है तो पहले उस चीज को हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, उस चीज की सीखने के लिए और करने के लिए, तब जाके हमें वो चीज हासिल होगी। मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ कर अगर उस पानी में डूबने के भय से, डर से अगर मैं किनारे पर ही बैठ के रहा तो मैं कुछ नहीं हासिल कर पाऊंगा। अगर कोई काम से अगर हमें डर लगता है, ये काम करने में बहुत बहुत ज्यादा रिस्क है, तो मैं वो काम अगर करने से डर जाऊंगा तो वो काम की जो भी सफलता है, वो काम के अंदर जो मिलने वाली चीज है वो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर कबीरदास जी हमें इसका अर्थ समझाते हैं कि कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो पहले उसको शुरुआत करनी पड़ेगी, हमारे मन से डर हटाकर उस चीज के तरफ बढ़ना होगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मैं। यहाँ पर साधु मतलब कौन? साधु मतलब संत, और ये संत की पदवी जो कबीरदास जी को मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है। संत वो कहलाए क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया, उन्होंने लोगों के भलाई का कार्य किया, समाज सुधारने का कार्य किया। संत मतलब वो होता है जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, हमेशा सबके प्रति उनके मन में प्यार होता है, वो संत कहलाता है। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि संत या साधुओं की जात मत पूछिए, ज्ञान पूछिए, उनके पास कितना ज्ञान है। कोई भी हम कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमने आज तक इतनी काफी सारे ज्ञान हासिल किया है, किसी ना किसी ने तो हमने पढ़ा ही होगा। अगर आपकी जो कास्ट है उसी कास्ट के अगर गुरु को आप ढूंढने गए तो आपकी जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती। संत कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की मतलब संत की कोई जाति मत पूछो, उनका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी बच्चा अगर स्कूल में जाता है, उनके सामने टीचर होते हैं, वो टीचर से अगर उनकी कास्ट पूछने लगेगा कि आप मेरे कास्ट में हो तो ही मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करूंगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। जो भी टीचर हमारे सामने आते हैं, हमें जो भी ज्ञान देते हैं, अगर समझ में आता है, उस पर हम चलते हैं तो ही हमें सफलता मिल जाती है। कोई भी अगर हमें डॉक्टर के पास अगर जाना है, किसी वैद्य के पास जाना है, तो हमारे मर्ज की जो दवा है वो उसके पास है कि नहीं वो हम पहले देखते हैं।
वो कितना पावरफुल डॉक्टर है, वो कितना अच्छा डॉक्टर है, वो हम पहले देखते हैं, हम उसकी कास्ट नहीं देखते। इसलिए संत कबीर यहाँ पर कहते हैं कि जो ज्ञान है वो हमें देखना है, ना कि उनमें किसी की कास्ट देखनी है, जाति देखनी है। मोल करो तलवार का, पड़ रहने दो म्यान। म्यान कितनी भी सुंदर हो, बाहर से कितनी भी खराब हो या फिर सुंदर हो, उसका कोई फर्क नहीं है। युद्ध के वक्त तलवार जो होती है वो काम आती है। तलवार को कितनी धार है वो मायने रखती है, ना कि म्यान कितनी सुंदर है या फिर खराब है। तो इस तरह से बहुत सरलता से इन्होंने यहाँ पर अर्थ हमें समझाया है। अगला जो दोहा है वो क्या कहता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन की ही प्रतीत। जो भी चीज है जहां पर हम आत्मविश्वास कहते हैं वो एक चीज होती है आत्मविश्वास। अगर हम खुद का आत्मविश्वास अगर खो देते तो हमारी जीत नहीं होती है। अगर हमें खुद के ऊपर आत्मविश्वास है तो हम कहीं पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी ये कह रहे हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर अपना मन हार गया मतलब आत्मविश्वास कम हो गया तो हमारी हार है। अगर मन जीत गया मतलब मैं ये चीज करना चाहता हूँ और वो मेरे से होगी तो हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारे खुद के ऊपर हमें विश्वास है, मतलब है आत्मविश्वास। कहे कबीर हरि पाइये मन की ही प्रतीत। सारा जो खेल है वो मन का होता है। अगला जो दोहा है वो क्या कहता है, माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पर संत कबीरदास जी के कहने का जो अर्थ है वो क्या है कि जो माला में मोती होते हैं, सिर्फ मोती अगर मैं हाथ से अगर टटोल रहा हो कि ये मोती में गिन रहा हूँ, मालाओं में कितने मोती है, हर एक मोती को हम हाथ लगाकर उसको आगे कर रहे हैं, मतलब माला फेरना, अगर वो हम कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर उस मोतियों को हमारे मन में भिगोएंगे, मतलब हमारे मन को अगर मोती जैसा साफ करेंगे, निर्मल करेंगे, चमकता हुआ करेंगे, तो यहाँ पर कुछ बात बनेगी। ऐसा कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं। अगला जो दोहा है, कबीर जी अगले दोहे में क्या कहना चाहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ज्यादा धूप और ज्यादा बारिश दोनों भी क्या होते हैं, दोनों भी हानिकारक होते हैं। ज्यादा धूप अगर पड़ी तो काफी दिक्कत आ सकती है, पूरा जलन सी होती है, जलन सी महसूस होती है, काफी जगह पर सब पानी सूख जाता है, नदियों का पानी सूख जाता है, तालाबों का पानी। फिर यहाँ पर इंसानों को भी तकलीफ होती है गर्मी की वजह से। अगर ज्यादा धूप है तो क्या है, वो भी शरीर के लिए, हमारे इंसान के लिए हानिकारक है। और ज्यादा बारिश मतलब ज्यादा भी अगर बादल बरसे तो बाढ़ आ सकती है। तो ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं है, ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है। उसी तरह से संत कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं और ज्यादा चुप भी रहना चाहिए। जहां पर जरूरत हो वहां पर हमें बोलना ही चाहिए, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर हमें चुप रहना चाहिए। तो यहाँ पर सक्सेसफुल इंसान जो कहलाते हैं वो कौन होते हैं, जो अपने जैसे कि मराठी में कहते हैं उथलता पाण्याला खळखळाट फार, कि जो उथला पानी है होता है उसको ज्यादा आवाज होता है। मतलब जो कुछ नहीं करता, जिसके अंदर कुछ होता नहीं है, वो ज्यादा अपनी आवाज करता है, और ज्यादा जो चुप होता है वो सक्सेसफुल। सो उस तरह से जहां पर हमें चुप रहना वहां पर चुप ही रहना है, जहां पर हमें बोलना है वहां पर हमें आवाज उठानी है। तो ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। जो भी सफल इंसान की एक बात होती है, जो कि जहां पर वो जब समय उनका होता है तब वो बोलते हैं, और जब चुप रहने का समय होता है वो तब चुप होते हैं। तो इस तरह से सफलता का मार्ग संत कबीर जी हमें इस लाइनों से दे रहे हैं, इस पंक्तियों से दे रहे हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि संत कबीरदास जी अगले दोहे में क्या कहना चाहते हैं। जग में बहरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। यहाँ पर संत कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जग में बहरी कोई नहीं है। बहरी मतलब कोई भी दुष्ट इंसान या फिर हमारा दुश्मन, ऐसा जग में कोई भी नहीं है। दुश्मन तो हम खुद बनाते हैं। अगर शीतल मन हो, मतलब अपने मन में शांति है, तो हमारे साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा और हमारा कोई भी बैरी नहीं होगा। अपने सारे जो भी क्रोध है, मत्सर है, जो भी अवगुण है, जितने भी जो कि बुरे गुण है, वो हम अगर पूरे निकाल दे अपने मन से, तो दया करे सब कोई, हम पे सब दया करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर संत कबीरदास जी ने बहुत ही सरलता से
यहाँ पर हमें जीने का मार्ग बताया। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे शीस ते ही ले जाए। प्रेम जो है किसी बाजार में नहीं मिलता या फिर किसी खेती में नहीं उगता। प्रेम कहीं पर भी खरीद के नहीं मिलता। राजा हो चाहे प्रजा हो, मतलब पैसे वाला इंसान हो या फिर गरीब इंसान हो, सबके लिए प्रेम एक ही है। प्रेम जो होता है बांटने से बढ़ता है। संत कबीरदास जी बोलते हैं कि जहाँ कोई भी दुकान में प्रेम नहीं मिलता है, किसी भी बाजार में नहीं मिलता है, किसी भी खेत में नहीं उगता, लेकिन प्रेम जो है वो अगर हम किसी को देंगे तो बढ़ता है, अगर हम किसी को देंगे तो हमें वो रिटर्न में मिलता भी है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो संत कबीरदास जी के दोहे हैं, काफी अच्छी तरह से हमने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको समझ में आए। अगर कुछ भी आपको कहीं पर भी कुछ नहीं समझा है तो आप जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ आपको ये भी मैं बताऊं कि यहाँ पर सिर्फ 15 दोहे हमने आपको ये बताए, इसके अलावा काफी सारे संत कबीरदास जी ने काफी सारे दोहे हमारे लिए लिख के रखे हैं और काफी सारे उसके अर्थ भी बहुत गहरे हैं। सो वो हम अगले वीडियो में भी आपको लेके आएंगे। उसी तरह से काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज भी हम लेके आएंगे आपके लिए, मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, काफी सारा नॉलेज आपको इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए।